हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीनी ने बबली और रहील के ऊपर गोली चला दी है। क्या इसमें से रहील की मौत होगी या बबली की मौत होगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रहील साहब अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे अचानक एक कॉल आती है जिसका नाम बशीर होता है। बशीर की ज़हीर को कॉल आती है और उसे खुशखबरी सुनाता है कि आपके ऑफिस को आग लग चुकी है। जैसे ज़हीर साहब ये बात सुनता है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो तो यकीन नहीं कर पाता कि आग कैसे लगी है, क्योंकि ज़हीर साहब की उस ऑफिस में उसकी पूरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कागज़ और उसके पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स उसके पास ही थे और ये सारा कुछ रहील ने अपने नाम करवा लिया था। अगर उस ऑफिस को या उस कंपनी को आग ना लगवाता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। वहां पर बीनी को जैसे पता चलता है तो बीनी अपने वालिद के पास आती है और उसका दुख उसके साथ शेयर करती है। तो वहां पर उसका वालिद उसे सब कुछ बता देता है कि पुलिस ने तफ्तीश की है कि ये जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन बीनी को शक होता है पहले भी रहील के ऊपर कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। वहां पर अपने वालिद को बोलती है और उससे कहती है कि पुलिस ने तो ये सब कुछ कहा दिया, लेकिन मुझे इस बात पे शक है या मुझे इस बात पे डाउट है, ये जो आग लगी है ये किसी ने लगाई है, जानबूझकर किसी ने आग लगाई है। वहां पर बैठा रहील जैसे ये बात सुनता है तो नजरें चुराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि बीनी को ऐसा ऐसा मेरे ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। बीनी अपनी माँ से इजाज़त मांगते उससे कहती है कि माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर में जाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। लेकिन वहाँ पर नीलू वलीद को खुशखबरी सुना देती है। उससे कहती है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वलीद तो बड़ा परेशान हो जाता है। पहले जैसे ये सुनता है कि किस बात की मुझे मुबारकबाद दी जा रही है तो नीलू से सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि आप बहुत जल्द बाप बनने वाले हैं, अरूसा माँ बनने वाली है। तो वलीद बेचारे से ये सब कुछ सब्र नहीं होता, फ़ौरन अपनी माँ के पास आता है, क्योंकि आपको पता है जब ये खुशखबरी मिलती है तो इंसान के जो जज्बात होते हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते। वहाँ पर फ़ौरन अपनी माँ के पास आता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि माँ जी आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने अरूसा को किस बुनियाद पर इस घर से निकाला था, अरूसा ने आखिरकार क्या किया? क्योंकि वलीद से ये बात छुपाई जा रही थी, उसे इस बात का पता नहीं था। तो उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है। तो इतने में बीनी भी आ जाती है। बीनी अपने घर में जा रही होती है तो ये सारी बातें सुन लेती है, वलीद के पास आ जाती है। उससे कहती है कि भाईजान मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप उससे जल्द तलाक दे दें। जितनी जल्द उससे आप तलाक लेंगे उस नहुसत से जान छुड़ाई जाएगी, क्योंकि ये वो नहुसत इस पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। हालांकि नहुसत ये खुद है, इस खुद ने इस घर को पूरे को बर्बाद करके रख दिया। उससे अरूसा समझाने की कोशिश भी करती थी कि आप रहील के साथ शादी ना करो, रहील आपको कोई धोखा दे सकता है। लेकिन इस लड़की ने किसी की भी बात नहीं मानी और इससे जाकर खुद नुकसान हो रहा है। सलीम साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि वो हर जगह गया है जिस हिसाब से उसे घर में इज्जत मिलती थी या जिस हिसाब से उससे घर में वैल्यू मिलती थी उससे कहीं भी नहीं मिली। उसके पास जब दौलत थी उसके पास यार दोस्त सारे मौजूद थे, जब उसके पास दौलत ख़त्म हुई तो हर किसी ने उसे छोड़ दिया। वो अकेला कंगला रह चुका है, रोड पे कभी गुजारता है रात, कभी किसी जगह पर जाकर रात गुजारता है। लेकिन उसके पास मज़ीद उसकी जो भूख होती है उससे सताती जा रही होती है। फ़ौरन चला जाता है अपने घर, अपनी बेगम के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, अरूसा के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, सबके सामने माफ़ी मांगता है। तो नीलू वहाँ पर बैठी सलीम साहब को कहती है कि अंकल जी ये जो घर है ये शहजाद साहब के नाम पे और आप ऐसा करें कि शहजाद साहब से जाकर इजाज़त मांगे। अभी शहजाद साहब इसे यहाँ पर रहने की इजाज़त देता है या नहीं, हो सकता है इसे यहाँ पर रहने की इजाज़त ना दे, लेकिन इसके लिए अरूसा कुर्बानी देगी इससे, क्योंकि वालिद है और उससे थोड़ा सा एहसास भी है अपने वालिद का, क्योंकि अरूसा की जो माँ है उसे भी एहसास हो चुका है, पता चल चुका है कि अब दोबारा इस किस्म की सलीम हरकत नहीं करेगा तो उसे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे देंगे। जैसे रहील ये सब कुछ करता है तो उसके बाद रहील बड़ा खुश होता है और बबली के साथ बैठकर अपने घर में उसके साथ प्लान तैयार कर होता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से
चले जाना चाहिए। जो मकसद हमने करना था या जो हमने काम करना था वो हम अब पूरा कर चुके हैं, ताकि इतनी जल्दी हमें यहाँ से करें कि कोई हमारे ऊपर आ ना जाए। जैसे इन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से आ जाती है बबली। जैसी बीनी वहाँ पर पहुँचती है तो गुस्से से पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। रहील उसे देखते हैं, चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। बीनी वहाँ पर कोई बात करती तो रहील फ़ौरन उससे पकड़ लेता है, उसे कमरे में बंद कर देता है, उसके ऊपर पिस्टल टांग लेता है, उसे डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि अगर तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की या इस तरह के तुमने कोई भी राज जाकर उनके सामने खोले तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, और तुम्हारे मरने के बाद ये सारी जो जायदाद होगी ये मेरी होगी और बबली की होगी, और बबली मेरी कज़न नहीं बल्कि बबली मेरी तो बीवी है। जैसे बीनी ये अल्फाज सुनती है उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि अगर मैं उस वक़्त अरूसा की बातों पे यकीन कर लेती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। लेकिन उससे सब्र नहीं होता, उसके पास गन होती है और फ़ौरन इन दोनों के ऊपर गन पकड़ती है। तो गन जैसे इनको ऊपर पकड़ती है, इनको मारने की कोशिश करती है, दोनों को मारने की कोशिश करती है। तो रहील अपनी जान बचाने के लिए बबली को आगे करता है, लेकिन बबली को जब आगे करता है तो बीनी गोली चला देती है और गोली जाकर रहील को लगती है। रहील को जैसे लगती है तो रहील बेड पे जाकर गिरता है। तो वहाँ पर बबली खड़ी टेबल पे चाकू पड़ी होती है, वो उठाने की कोशिश करती है, उसे डराती है। जैसे ये डरती है तो ये पर्दे के पीछे अपने आप को छुपा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इन तीनों में से एक बंदा लाजमी जाएगा। जब एक जाएगा ऊपर तो तब जाकर बीनी को अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरे घर को बर्बाद मैंने किया, पूरा घर बर्बाद मेरी वजह से हुआ है। जब ये सारी असलियत जाएगी ज़हीर साहब के सामने कि बीनी ने ये हरकत की है और रहील की मौत हुई है, रहील पूरे इस घर को बर्बाद कर रहा था, तो फिर सबा बेगम के पास कोई अल्फाज भी नहीं होंगे। सबा बेगम उस वक़्त कोई भी बात नहीं कर पाएगी कि अब मैं जाकर क्या करूं या कैसे इनके सामने मैं असलियत लाऊं या कैसे अपने ये जो राज हैं, ये झूठी बातें हैं जो छुपा सकूं। सारी जो नादानी है वो सबा बेगम की है। बीनी बच्ची है, वो कोई ना कोई हरकत करती जा रही थी तो उसे पता नहीं चलता था। तो सबा बेगम तो उसको तो हर चीज़ का पता था, वो तो निचोड़ थी इनको समझाने की कोशिश। लेकिन इसकी सबके सामने असलियत आएगी तो वहाँ पर इसका वालिद इसके सामने आ जाएगा और उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कहाँ तुम तो बड़े दावे कर दी थी रहील के पास कि रहील अच्छा इंसान है, मुझे पहले भी डाउट था, लेकिन आपकी बातों पे मैंने यकीन किया और आपने पूरे मेरे घर को और पूरी मेरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। वहाँ पर बीनी को हो सकता है कि जेल हो जाए, रहील की मौत वाक़या हो जाए। तो इस तरीके से बीनी जब जेल में जाएगी, क्योंकि उसने ज़िंदगी तो आज़ाद गुजारी है, उसने ज़िंदगी एक बिल्कुल उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, और जब जेल में जाएगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब जाकर अरूसा से माफ़ी मांगेगी, सब किसी से माफ़ी मांगेगी। तो उसका वालिद उससे कहेगा कि अगर तुम्हें अरूसा माफ़ करती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अरूसा बीनी को माफ़ कर देगी, क्या वलीद के सामने अपनी बहन की सारी असलियत आ जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।